जय शिवाय हरि। आज जिस कथा को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, उस कथा को सुनने मात्र से सौभाग्य की वृद्धि होती है और धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। तो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण कीजिए, सुनिए। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो करवा माता की जय, बोलो चौथ माता की जय। जय जय शिवाय हरि। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 7 भाइयों की केवल एक बहन थी। बड़े हर्षोल्लास के साथ उस बहन का विवाह किया और विवाह करने के पश्चात जब विदा हो गई तो ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है कि लड़की पहला त्योहार अपने मायके में ही मनाती है। विवाह हो गया तो वह त्योहार को मनाने के लिए अपने मायके आ गई। कार्तिक का महीना लगा और कार्तिक का महीना लगने के बाद चौथे दिन चतुर्थी तिथि पड़ी, जिसको कहते हैं करवा चौथ। करवा माने माटी का मटका, उसे कहा है करवा। चौथ यानी चौथा दिन, कार्तिक का चौथा दिन। तो चतुर्थी आ गई, 7 भाइयों की पत्नियों ने व्रत रखा। तो बहन ने भी कहा, भाई आप लोग सुहागन हैं, मेरा भी विवाह हो गया है, क्या मुझे भी इस व्रत को रखना चाहिए? कि हाँ, भाभीयों ने कहा रखना चाहिए। तो उसने अपनी भाभीयों के साथ उस उपवास को रखा। तो बड़ी विधि विधान के साथ इसमें जैसा संकल्प ले लो, संकल्प ले लो कि बिना जल के रखना है, या कथा श्रवण करने के बाद जल ग्रहण करना है, या चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जल ग्रहण करना है, जैसा संकल्प कर लिया जाए। तो संकल्प ले लिया, उपवास शुरू हुआ तो बिना अन्न जल के व्रत रखा गया। प्रातः काल से अपहरण हो गया। भाइयों ने देखा कि आज बहन ने तो कुछ खाया ही नहीं, ये तो बिना खाए रहती ही नहीं है, ये रहेगी कैसे? भाइयों ने बहन को बुलाया कि देखो कुछ जल ले लो, कुछ जलपान कर लो। उसने कहा नहीं, मेरा आज सुहाग वृद्धि का व्रत है, मैं कोई भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। भाइयों का इसने उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा चलो, वैसे तो ये मानेगी नहीं, अपने संकल्प से नहीं डिगेगी, लेकिन कुछ उपाय करते। तो 7 भाइयों ने क्या किया, एक ने दिया जलाया, एक छलनी जिससे आटा छानते हैं वो लाए, और एक पेड़ के नीचे दिए को रखा पेड़ के ऊपर, और उसके ऊपर छलनी लगाई और दूर से दिखाया, देखो चांद आ गया है। बहन ने देखा कि हाँ देखो, कि अब आप ऐसा करो, अर्घ दे दो चंद्रमा को और अपना उपवास तोड़ो। उसने भाभीयों को कहा, तो भाभीयों ने कहा, भाई देखो तुम्हारा चांद निकला है, तुम अर्घ दे दो, हम तो अभी उपवास रात्रि तक रखेंगे। उसने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद भाइयों ने थाली लगाई भोजन की और भोजन करने बैठी। तो जैसी ही उसने एक गिलास मुंह पर डाला तो उस पे बाल निकल गया। वह मुंह का ग्रास भी उसने बाहर फेंका। दूसरा ग्रास जैसे उसने मुंह पे डाला, वह मुंह में कंकड़ आ गया। और वो तीसरा ग्रास जैसे ही मुंह पे डाल रही थी कि इतने में संदेश आ गया ससुराल से। क्या संदेश आया? कि तुम्हारे पति बड़े बीमार हैं। उठी वो तुरंत हाथ धोए, माँ ने बक्सा खोला, कुछ कपड़े निकाले, जितने कपड़े निकाले सब अधुले, कोई भी धुला कपड़ा नहीं है। माँ भी व्याकुल हो गई, ये कैसा संयोग है? पुत्र ने कहा, माँ मुझे अभी निकलना पड़ेगा, आपके जवाई की तबीयत ज्यादा खराब है और इस समय इस त्योहार में कोई संदेश आया तो अवश्य कोई ना कोई अनहोनी है। पुत्री जाने लगी। माँ ने एक सोने का टका निकाला, पुत्री के हाथ पर दिया, कहा पुत्री इसको पल्ले पर बांध दे, और पल्ले पर बांधने के बाद सबके पैर छूती जाना, तो जो तेरे को सुहाग का आशीर्वाद दे
तो इस सोने के टके को तू उसको दे देना और अपनी इस धोती पर, इस साड़ी पर 7 गांठ मार देना। उसने ऐसा ही किया, सोने के टके को साड़ी पर रखा, पल्ले पर बांधा और चल दी। अब वो मायके से निकल रही थी, जिसके जो मिले उसके पैर छुए। तो जैसे ही पैर छुए तो भाई मायके में है तो मायके जैसा आशीर्वाद मिलेगा ही, तो आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। जैसे ही पैर छुआ तो किसी ने आशीर्वाद दिया, सिल्ली हो, आगे बढ़ी कि सिबरी हो, और आगे बढ़ी कि बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, और आगे बढ़ी उसने पैर छुए तो भाइयों को सुख देने वाली हो। आगे बढ़ती चली गई, मायका छूट गया, लेकिन किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया कि सुहागवंती भव। जैसे वो अपने नगर में पहुंची और नगर में पहुंचते ही सबसे पहले उसे कौन मिली? अपने पति की बहन, जिसको सामान्य भाषा में ननंद कहते हैं। उसने उस ननंद के पैर छुए और जैसे ही उसने पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया। क्या कहने लगी कि सीली होके सपूती हो, 7 पुत्रों की मां हो, मेरे भैया का सुख देखे और सुहागवंती हो। जैसे उसने सुना वो सोने का टका अपनी ननंद को दिया और 7 गांठ उस धोती पर मारी। घर पर पहुंची तो जैसी सास खड़ी थी, चरण स्पर्श किए, कोई आशीर्वाद सास ने नहीं दिया। इशारा कर दिया कि जो ऊपर कमरा है कोठे पर, उस पर तेरा पति धनी लेटा है। दौड़ती हुई ऊपर पहुंची तो क्या देखा, पति तो मृत पड़े हैं। रुदन करने लगी, रोने लगी, क्या हुआ होगा? सब कुछ कुशल था, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये रूढ़िवादी परंपरा है कि कैसी बहू लाए हम लोग। देखो, बहू के आते ही पहले त्योहार में पुत्र की सांसें बंद हो गई। वो रुदन करने लगी, क्या करो क्या ना करो, कैसे? यहाँ तो ना तो कोई चिकित्सा है और ना कोई चिकित्सक उपलब्ध है। सोचने लगी, हे माता, आज तो मैंने करवा का व्रत लिया था, तो आज करवा माता ने मेरी सुहाग को उजाड़ दिया है क्या? होना तो ऐसा नहीं चाहिए था। वहां बैठी रही सास हर रोज आती और रूखी सूखी रोटी उस पर दे के चली जाती। कार्तिक के बाद महीना गया, मंगसीर का महीना आया, मंगसीर की चौथ माता आई, और तो जैसी आई उसने उसके पैर पकड़ लिए। तो चौथ माता कहने लगी, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घड़ी भूकनी करवा ले। तब वो चौथ माता को देखकर बोली, माता तुमने ही मेरी सुहाग उजाड़ा है, तुम ही मुझे सुहाग दोगी। इस तरह पैर पकड़कर उसने जब उसका निवेदन किया तो वह कहने लगी कि भाई जो आगे की चौथ आएगी ना, वो तुम्हें तुम्हारा सुहाग जीवित करेगी। इसी तरह पूस की, फिर माघ की, फिर फागुन की, फिर चैत की, फिर वैसाखी, ज्येष्ठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती कि अगली चौथ माता आएगी और वह तुम्हारी तेरे को सुहाग देगी। इसी तरह करते करते कार्तिक आ गया। कार्तिक की चौथ माता जब आई तो सबने कहा था कि भी कार्तिक की चौथ माता तुझसे नाराज है, वो जब आए तो उससे सुहाग लेना। वो जैसी आई चतुर्थी तिथि, उसने चरण पकड़ने से मतलब है कि उस तिथि को पकड़ लेना कि बस मैं तेरा व्रत उपवास अपने सुहाग की वृद्धि के लिए करूंगी। पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ने के बाद क्षमा मांगने लगी। माता गुस्से से बोली कि देखो, तुमने संकल्प लिया, लेकिन संकल्प लेने के बाद तुम अपने भाइयों के स्नेह में आ गई और जैसे भाइयों ने कहा वैसे कर लिया। तो अब क्या करना चाहिए? साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठी, रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे मेरा सुहाग लौटाना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन, हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है? वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता को जब उसने मनाया, रुदन करते हुए
निवेदन किया तो चौथ माता राजी हुई। तो चौथ माता ने क्या किया कि आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से जो मेहंदी लगी थी वो निकाली, जो मांग में टीका था वो निकाला, और अपनी चुटकी में ये सब चीज लिया और छिटक कर जैसी उस धनी के मुंह पर मारा पानी के छींटे सहित, वह तुरंत जीवित होकर खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे मैं कब से सोया हुआ था, तुम कब आई हो मायके से? उसने कहा, तुम्हें तो 12 महीने हो गए सोते सोते। क्या करना है कि चौथ माता का उज्जमन करना है। तो उन्होंने व्रत रखा, करवा मिनसा, चूरमा बनाया और करवा चौथ की पूजा की। पूजा करने के बाद ऊपर ही अपने कक्ष में हंसी मजाक करने लगे। जब सासू माँ ऊपर आई तो देखा, अरे मेरा पुत्र तो जीवित है। बड़ी प्रसन्न हुई और उसने नगर ढिंडोरा पिटवाया कि प्रत्येक सुहागन पहले तो कम से कम 14 करवा के व्रत करने चाहिए, 14 नहीं तो 13 ना हो सके तो 4 ना हो सके तो 2 व्रत तो करने ही चाहिए जीवन में। तो हे माता, हे करवा की माँ, हे करवा चौथ की माता, जैसा उस साहूकार की बेटी को दिया वैसे सभी का सुहाग को दीर्घ आयु प्रदान करना, सुख संपत्ति धन संपदा आदि का भंडार उन्हें प्रदान करना। ऐसा सुनकर उस साहूकार की बेटी ने 14 उपवास लिए। 14 उपवास लेने के बाद उनको बड़ी विधि विधान से उनका उद्यापन किया। तो इसका मुख्य है कि 12 महीने से तात्पर्य है कि 12 घंटे। शरीर शांत होने से तात्पर्य है कि शरीर एकदम जीरो पर आ जाए। शरीर में कोई सांसें तो चले लेकिन सांसें सुनाई न दे, दिखाई न दे। शरीर बिल्कुल जितनी भी नसें हैं वो सब निष्प्रभा हो जाएं। इसलिए इस कथा को बड़े भाव से सुनना चाहिए। गणेश का पूजन करना चाहिए, गणेश की आरती और माँ अम्बे की आरती इसमें करनी चाहिए। मुख्य इसका भाव है कि दाम्पत्य जीवन का जो रिश्ता है वह करवा माने माटी का जो वो है करवा, उसके समान है। अगर उसमें हल्का भी संशय उत्पन्न हुआ तो दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न हो जाती है। इसका मुख्य भाव, इसका मुख्य संदेश जिस व्रत का है वह यही है कि दाम्पत्य जीवन का संबंध बिल्कुल पारदर्शिता का होना चाहिए। करवे में जल भरा है और जल भी कैसा है, अगर बहने लगे तो कहीं का कहीं चला जाता है। और छलनी से चांद को देखते हैं तो चांद भी कैसा है। दाम्पत्य जीवन भी तो ऐसी है कि चांद घटता और बढ़ता है, 15 दिन में कभी पूरा दिखाई देता है, कभी ऐसी दाम्पत्य जीवन है। जरा से भी संशय उत्पन्न हुआ, पारदर्शिता में कमी आई, दोनों के बीच में कुछ खटास उत्पन्न हुई तो वह यह तन कांचा कुंभ है के समान है। इसीलिए इसको संजो के रखना चाहिए, इसमें पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। और केवल ये साल भर में एक बार करने का व्रत नहीं है, ये है पूरे 365 दिन दाम्पत्य जीवन में प्रेम स्नेह सौहार्द बना रहे, ये बना रहे। और इस व्रत से एक तो इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है, धैर्य शक्ति में वृद्धि होती है और आपके संकल्प में वृद्धि होती है। आप बिना जल के कितना घंटा रह सकते हैं, ये इसका भाव है। आप बिना अन्न के कितना समय व्यतीत कर सकते हैं, ये इसका भाव है। काम क्रोध मद लोभ से इस दिन दूर रहें। क्या उपवास करते हुए काम क्रोध यदि आप पर नहीं आ रहा है, नहीं हावी हो रहा है, तो समझ लें आपका धैर्य, आपकी इच्छा शक्ति बनी है। आपको प्यास नहीं लग रही है तो आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है। इसके शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद सुहागन ब्राह्मणी को
सुहाग दें। तो कहते जैसा देंगे वैसा मिलेगा, सुहाग बांटेंगे तो सुहाग बढ़ेगा। ये करना चाहिए। पूजन अर्चना करने के पश्चात पति के चरणों को धोने के पश्चात दोनों बैठकर एक साथ भोजन करें। यही इसका सूक्ष्म विधि विधान और कथा है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को आज इस भवसागर में विराम देता हुआ जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि।